एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय टी चैनल। हाउस यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो मनु ठाकुर दिस साइड। आज के वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर में भी आ जाएगा और शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वीडियो दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएनएम नर्सिंग एज वेल एज बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और वन थिंग मोर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन होता है हमारा ग्रुप ऑफ पीपल एंड एक्सप्लोजन होता है हमारा अ सडन एंड वेरी फास्ट इंक्रीज। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जब सडनली नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होने लग जाते हैं, एकदम से नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में, तब बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इंक्रीज होने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में, उसे बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्पेस, एंड एक्सप्लोजन क्या होता है हमारा? सडनली इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई होप आपको डेफिनेशन और मीनिंग क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। क्लियर इट? ओके, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? बर्थ रेट का एंड डेथ रेट का। क्योंकि जब बर्थ रेट इंक्रीज हो जाता है और डेथ रेट डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर इट? तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ चार्ट रहा। यहाँ पे आप पॉपुलेशन का ग्रोथ चार्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो सकती है एस्टिमेटेड। क्लियर इट? ओके, सो अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज हैं? सो फर्स्ट वन इज पॉवर्टी, पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, चाइल्ड लेबर, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट्स, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन। 2 पॉइंट मैं इसमें और ऐड ऑन करती हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ बिलीव टू बी द लीडिंग कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो पॉवर्टी भी एक कॉज है ओवर पॉपुलेशन का। देखिए, पॉवर्टी एंड जो पॉपुलेशन है इनका आपस में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। पॉवर्टी होगी तो ओवर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो पॉवर्टी होगी। तो दोनों का आपस में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं, पुअर पीपल्स जो होते हैं, वो झुंगी झोंपड़ियों वाले, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये होती है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा इनकम हमारे घर में आएगी, उतना पैसा आएगा। तो इस वजह से वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमारा जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर इट? सो पॉवर्टी क्या है? एक रीज़न है, एक कॉज है ओवर पॉपुलेशन का, एंड ओवर पॉपुलेशन एक कॉज है पॉवर्टी का। तो दोनों का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है आपस में। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। Through the availability of contraceptives is widespread in developed countries, poor planning on both parts can lead to unexpected pregnancy. देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे कपल्स को नहीं पता होता है प्रॉपर यूज़ कैसे करना है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होने की वजह से बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बर्थ रेट इंक्रीज़ होंगे तो पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फैमिली प्लानिंग क्या होता है इस पे एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कपल्स को, सो दैट जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ना हो। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ा कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन चिल्ड्रन आर करंटली वर्किंग। तो देखिए, लोगों की सोच ये होती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमारा कमाई होगी। ठीक है, उसकी वजह से वो बच्चे पैदा करते हैं।
दूसरी बात है पावर्टी, गरीबी की वजह से भी लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं सो दैट उनका इनकम सोर्सेज इंक्रीज़ हो जाए। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हमारी कमाई होगी। तो ऐसे लॉज बनने चाहिए जिससे चाइल्ड लेबर बंद हो जाए। गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है बट फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट्स। तो ये भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। डेथ रेट इतने कम हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, बीमारियों के इतने इलाज आ चुके हैं जिससे जी डेथ रेट है हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो इरेडिकेट हो चुकी हैं जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल। ये बीमारियां तो टोटली इरेडिकेट हो चुकी हैं ड्यू टू एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है उससे डेथ रेट कम हो गए हैं और बर्थ रेट ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर इट? Next point is fertility treatment. Though it only plays a minor role in comparison to other causes of overpopulation. देखिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का भी माइनर रोल है ओवर पॉपुलेशन में बट कम है एज कंपेरेटिवली अदर कॉजेज। ओके, इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मोर पीपल टू हैव चिल्ड्रन। पहले क्या होता था, अगर किसी के बच्चे नहीं होते थे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से भी थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आया है, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, माइनर सा इसका भी इफ़ेक्ट पड़ा है। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमिग्रेशन. Unchecked immigration into the countries may lead to overpopulation to the point where those countries no longer have required resources for their population. देखिए इमिग्रेशन भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉज है। इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल परमानेंट सिटीजन बन जाते हैं अनदर कंट्री में, मतलब वो मूव कर जाते हैं वन कंट्री टू अनदर और वहाँ पे परमानेंट सिटीजन बन जाते हैं। उसकी वजह से है उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर इट? एक पॉइंट यहाँ पे मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ, अर्ली मैरिज। देखिए अर्ली मैरिज की वजह से भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जितनी जल्दी मैरिज होंगी उतनी जल्दी बच्चे होंगे। अर्ली मैरिज भी एक कॉजेज है ओवर पॉपुलेशन का। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ वाटर, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सटिंक्शन, रिसोर्स कंजप्शन, इंक्रीज इंटेंसिव फार्मिंग, फास्टर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो हमारी लाइफ पे पड़ेंगे। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ वाटर. ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स ग्रेटर डिमांड ऑन द वर्ल्ड फ्रेश वाटर सप्लाईज. देखिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड चीज़ों की होगी, चाहे वो वाटर है चाहे फूड है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये मेजर इशू क्रिएट हो सकता है। इतना फूड इतना वाटर कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर इट? सम एस्टिमेट स्टेट दैट ह्यूमन डिमांड्स फॉर फ्रेश वाटर विल स्टैंड एट अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेनेट बाय 2025। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देखिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ह्यूमन की, इंडिविजुअल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लोअर हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज़. जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि क्राउडेड जो एरिया होंगे वहाँ पे वायरस जो है बहुत ईजिली बहुत क्विकली स्प्रेड होंगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है. जिसकी जब वायरस जो स्प्रेड होंगी क्विकली वन पर्सन टू अनदर तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, लाइक अस्थमा, लंग कैंसर एंड चेस्ट पेन. तो जो लाइफ क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. जो एक लाइफ क्वालिटी हम अच्छी जी सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते. जो एक लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो लोअर हो जाएगी. क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब है किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना. द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन द वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू. देखिए जब ओवर पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बहुत सारी चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा.
एज डिमांड फॉर लैंड ग्रो सो टू डज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट सच एज फॉरेस्ट। जैसे डिमांड बढ़ जाएगी लैंड की, ज़मीन की जितनी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोगों को घर बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए। जब ज़मीन चाहिए तो जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट। ठीक है, घर बनाने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब एक बात देखिए, जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल हैं, वहाँ पे कितने पशु पक्षी होते हैं, उनके रहने का वो एक ठिकाना है। जब हमारी लैंड की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जंगल ख़त्म करने पड़ेंगे, तो वो पशु पक्षी भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स कंजप्शन। As the population grows, so too does the amount of resources needed to keep so many people alive। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। लोगों को जिंदा रखने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, चाहे वो फूड है, वाटर है या अदर थिंग्स है। मोर पीपल रिक्वायर मोर रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होगी, जिसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीज वेस्ट होगा, पॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए भी नुकसानदायक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इंटेंसिव फार्मिंग। देखिए सिंपल सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ठीक है उतना फूड हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है, सो दैट उनका भी इनकम सोर्सेज इंक्रीज हो जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस आ जाएंगी। एक तो जो हमें प्योरिटी मिलती है, ठीक है, कम लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा लोग होंगे तो हमें वो चीज़ प्योर नहीं मिलेगी, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लैंड भी कंज्यूम होगी, तो फार्मिंग करने के लिए हमारे पास लैंड ही नहीं बचेगी, तो हम फूड कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, फूड प्रोड्यूस करने के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है जो हमें प्योरिटी मिलती है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फास्टर क्लाइमेट चेंज। Overpopulation directly correlates to climate change, particularly as larger nations like China and India continue to develop their industrial capacity। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए भी तो इनकम सोर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी। ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्लाइमेट में भी चेंज आएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इंक्रीज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी लीड्स टू मोर कार्बन एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा। क्लियर है? ओके, सो अब बात करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल। सो मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो यहाँ पे 3 मेजर दिए गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट वन इज सोशल मेजर, सेकेंड वन इज इकोनॉमिक मेजर एंड थर्ड वन इज अदर मेजर। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मेजर। सो सोशल मेजर के थ्रू हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम एज ऑफ मैरिज। मैरिज की जो है मिनिमम एज होनी चाहिए, सो दैट अर्ली मैरिज को हम अवॉइड कर सकें। अगर अर्ली मैरिज होंगी तो बच्चे भी जल्दी होंगे, तो इससे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी, तो मिनिमम एज होनी चाहिए मैरिज की। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है, अगर बेटा होगा तो ही हमारा वंश चलेगा, या फिर बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर किसी की बेटी होती है तो वेट करते हैं नेक्स्ट जो बच्चा हो वो लड़का हो, अगर फिर बेटी हो फिर वेट करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर वुमेन के स्टेटस को रेज कर दिया जाए, इक्वली उसको भी मैन के बराबर समझा जाए, तो ये पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है रेदर देन फीमेल चाइल्ड, तो इसीलिए वुमेन का स्टेटस को हम रेज कर दें, इक्वली उसको भी मैन और वुमेन को इक्वली समझा जाए, तो इस चीज़ से भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में हो रहा है। आज की डेट में लड़का लड़की एक समान समझे जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज अडॉप्शन। तो लोगों को एडॉप्शन के लिए एजुकेट करना चाहिए। जो लोग पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को छोड़ के अडॉप्शन पे अगर ज़्यादा ध्यान दें तो इससे भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन आ गया हमारा सोशल सिक्योरिटी। सो दीज ऑल आर द सोशल मेजर जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारा इकोनॉमिक मेजर से हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अगर हर घर का मेंबर जॉब करेगा, इनकम सोर्स उसके पास होगा, तो उनकी सोच भी चेंज होगी कि हमें ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि लोगों की सोच होती है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा वो कमाएंगे। ठीक है, तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मोर इनकम सोर्सेज होंगे, तो इससे भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अगर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो अच्छे रोज़गार मिलेंगे, अच्छे रोज़गार मिलेंगे तो अच्छी इनकम होगी, जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा होगा। एंड लास्ट वन इज़ अर्बेनाइजेशन। सो दीज ऑल आर द इकोनॉमिक मेजर्स। लास्ट पॉइंट है हमारे पास अदर मेजर्स। अदर मेजर्स में हमारा आ जाएगा लेट मैरिज। अगर मैरिज की एज लेट कर दी जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज रख दी जाए, तो उससे भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ प्लानिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एंड पब्लिसिटी। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट कराना चाहिए। सेल्फ प्लानिंग पता होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, फैमिली कैसे प्लान की जाती है। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करना चाहिए, सो दैट हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।